मैं तो दिवाली पे लोगों को च्यवनप्राश दिया करता था। या भाई मैं तुम्हारे बच्चों का भला चाहता हूँ तो मैं उसको च्यवनप्राश दूंगा या ड्राई फ्रूट दूंगा, पर तुम तो बदले में मेरे बच्चों के लिए कुरकुरे का डब्बा उठा ला इतना बड़ा। अब मैं उसको ये प्लास्टिक खिलाऊं? ये हर चीज को इनहेंस करना है अपनी अकल को छोड़ के। अगर तुम सही मायने में समाज शास्त्र पढ़ोगे ना तो बाप की इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि दुनिया के अंदर किसी भी जीव में माँ का माँ होना तो अनिवार्य है, बाप का बाप होना अनिवार्य नहीं है। पता, आपने अपनी मर्दानगी प्रूव करने के लिए बच्चा पैदा किया, उसका ठीकरा भी बच्चे के सिर पे ही डाल दिया। माओ को देख लो, मैं 9 महीने तुझे कोख में रखा, ऑप्शन थोड़ी था आपके पास। क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन था 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने? तब आप कहोगे जी देखो मैंने तो 9 महीने चुना। वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। अरे असली स्वर्ग तो बाप के पैरों के नीचे होता है, प्रॉपर्टी तो वहीं से ट्रांसफर होनी है। मतलब ये कुछ नहीं है, इनकी गलती नहीं है, ऐसा कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ। ये फिल्मों ने दिमाग खराब किया है। 2500 साल पहले सुकरात ने ये बोल दिया था। ये जो फिल्म में रंगमंच, ये फिल्मों में नहीं तो बोला ना, मैंने तुझे अपना पेट काट के पाला है। प्रैक्टिकली पेट काट के कोई पाल सकता है? आप कहोगे नहीं नहीं यार क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, तो मुहावरा है। हाँ तो कौन सा पेट काटा ये बता दो। क्या बच्चे को इतने पेट काटने की जरूरत थी जितना तुमने काट डाला बेमतलब महान बनने के चक्कर में? खुद ही महान दिखा रहे हो, खुद ही महान की सिंपैथी गेम भी खेल रहे हो। बच्चा कह रहा है मैं तो 50 पैसे की टॉफी में खुश था, तुम कैडबरी का चॉकलेट मुझे दिलाने के नाम पे गधा मजदूरी कर रहे हो, तो मेरी क्या गलती है? उसको तो मजा 50 पैसे की टॉफी में भी आ रहा है। माँ, ये सबसे ज्यादा समाज का बेड़ा गर्क माँ ने किया है। औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन माँ निकली। और माँ किसकी माँ? इस मामले में जावेद अख्तर ने बहुत अच्छा बोला, कभी देखो मौका मिले तो जावेद अख्तर के व्यू सुनना इस पॉइंट पर, कि माँ मतलब किसकी माँ? तुम्हारी माँ तो देवी, पैरों के नीचे स्वर्ग, और तुम्हारे बच्चों की माँ वो तुम्हारी पत्नी, उसको तो तुम फूटी आंख नहीं भा रहे, उसको तो तुम पसंद नहीं कर रहे, या उसमें तो तुम्हें 10 कमियां निकल रही है, पर वो भी तो माँ है ना। एक तुम्हारे बच्चों की माँ है, एक तुम्हारी माँ है, एक तुम्हारी माँ की माँ है, एक तुम्हारे बाप की माँ है। कौन सी वाली माँ को तुमने बोला उसके पैर के नीचे स्वर्ग है? और अगर सबके नीचे ही स्वर्ग आ गया तो फिर तो संस्कार ही खत्म हो जाएगा, फिर तो कैसे चलेगा संसार? अगर सबकी माँ को ही आपने स्वर्ग बना दिया कि पैरों के नीचे स्वर्ग है और सब माँ, तो जो तुम्हारी बेटी है वो भी कल को माँ बनेगी। तो इसका मतलब ये कि अगर आज मैंने अपनी बेटी का कान मरोड़ा तो मैंने भविष्य की माँ का कान मरोड़ दिया, वो ये तो बहुत गलत हो गया है। या मैंने इसको डांट दिया तो मैंने तो एक माँ को डांट दिया, और माँ के तो पैर के नीचे स्वर्ग होता है। तो ये माँ जो है पर्टिकुलर एक माँ की बात हो रही है, और हर आदमी अपनी ही माँ की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया इसमें जावेद अख्तर के विचार है कि बहुत बढ़िया खाना भी बना दे पत्नी, देखो तुमने खाना बहुत बढ़िया बनाया, और माँ के हाथों की तो बात ही कुछ और है ना। मेरी मम्मी ये अचार बहुत बढ़िया डालती है, और 20 साल पहले खाया था तुमने, स्वाद भी नहीं याद रहा होगा, उसने बहुत बढ़िया बनाया है, और वो बात नहीं है। तो तुम भी तो एक माँ का अपमान कर रहे हो ना। अपनी माँ को हीरो बनाने के चक्कर में तुमने दूसरी माँ को डाउन कर दिया। तो माँ भी तुमने चुनी हुई है। मैंने एक सब्सक्राइबर को ब्लॉक ही इसी चक्कर में कर दिया था, मेरा बहुत बड़ा दीवाना था, ऐसा फैन था कि रात को 2 बजे 3 बजे फोन करता था, और वो कहता था मुझे मालूम है आप इस समय जाग रहे हो। एक दिन किसी बात पे वो मुझसे असहमत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, हमारी फोन पे घंटों बात चल रही थी, फोन की बात है। कह रहा जी आपने आज वीडियो डाला ना, उसमें वो एक बात समझ में नहीं आई। क्या होता है ना, जब आप क्लोज हो जाते हो ना तो फिर आदमी ना सोचता है अब तो घर की खेती हो गई तो अब तो सवाल खड़ा कर सकते हैं। सवाल खड़ा करो पर लॉजिक भी तो चाहिए ना। आप सिर्फ इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हो कि अब तो हम भी आपसे सीख सीख के आपके जैसे हो गए हैं। जैसे मेरे ही एक रिश्तेदार ने मेरे से ही रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो सही जगह पे नहीं खड़ा था। तो मैंने उसको बोला कि यार तुझे यहाँ पे सही और गलत में से चुनना है। कह रहा मुझे नहीं मालूम, हमने तो आपसे ही सीखा है कि अपना स्टैंड लो, तो हमने स्टैंड ले लिया। मैं ले लिया तो गुड बाय फॉर ऑलवेज। अब वो स्टैंड के साथ खड़ा हुआ है बस। अच्छा वो सब्सक्राइबर ने ऐसे ही, मैंने बोला माँ के ऊपर मेरे विचार रखे। अब ये नहीं कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली तो या मैंने माँ को छोड़ दिया तो इसलिए मेरे विचार ऐसे। मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना, जब आप माँ माँ करते हो तो आपकी बीवी भी तो किसी की माँ है।
अब तेरी माँ सबसे अच्छी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत, और तेरी बीवी में तुझे 10 खामी दिखे, वो भी तो तेरे बच्चे की माँ है। वो बढ़िया सब्जी बनाए तो माँ वाली बात नहीं है। और जब माँ उसकी उम्र की थी तो माँ भी सब्जी में नमक तेज करती थी, उसने भी तो बाद में सीखा होगा ना धीरे धीरे। एक औरत अभी 10 साल से शादी होकर के खाना बना रही है, एक औरत को 60 साल हो गए खाना बनाते हुए, दोनों की तुलना भी नहीं हो सकती। वो आंख बंद करके भी नमक फेंकेगी तो सही डलेगा, पर यहां तक पहुंचने के लिए उसने कितनी बार नमक तेज किया होगा इस एज में। और तुम तो झंडा पकड़ के खड़े हो, माँ के हाथ का स्वाद। टीवी में ऐड आती है मदर्स, क्या वो मदर्स प्राइड, और वो मदर्स, वो कौन सा मचार लाते थे, मदर रेसिपी, मदर रेसिपी, मदर ये, मदर, हाँ मदर स्प्राइट तो स्कूल, मदर रेसिपी, मदर ये, मदर वो, मदर फलाना। अबे पूरा लिखो कौन सी वाली मदर, जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है वो वाली मदर की रेसिपी है। जो 25 साल की और लड़की शादी करके माँ बन गई है वो वाली मदर नहीं है, क्योंकि उसको तो अचार डालना नहीं आता। आप मदर को बेच रहे हो, आप मदर को बेच रहे हो ना एक्चुअली में। आपके सारी मदर हो गई तो फिर तो एक मदर का नाम कैश कर रहे हैं, हाँ, इमोशन इमोशन के साथ में। तो फिर मदर भी तो फिर एक्सप्लेन तो करो ना, फिर उसमें लिखो ना, इंटीग्रेट्स में इंटीग्रेंट्स बोलते ना, मदर भी तो लिखो कि मदर कौन सी वाली मदर। अब एक 26 साल की लड़की माँ बन गई, शादी हो गई उसकी 25 साल में, 26 साल में वो माँ बन गई, क्या ये वाली मदर कह रहे थे कि ये इसकी रेसिपी है बहुत बढ़िया अचार की? नहीं, तुम तो वो सफेद बाल वाली बूढ़ी माँ की बात कर रहे हो, और जो शायद विधवा भी हो, है ना, बेवकूफ बना रहे हो, और बेवकूफी बना रहे हैं। तो उसने ऐसे ही सब्सक्राइबर से बात हुई, कह रहा वो जी जीवन में माँ, बड़े 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 मोटिवेशन स्पीकर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, दूरदर्शी इंटेलेक्ट, जीवन में माँ की सेवा, किसी आदमी का करेक्टर जानना हो देखो उसकी, वो अपनी माँ की सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे पता लग जाएगा। कहां से आई ये? बाकी रिश्तों की तरह माँ एक रिश्ता है, आप किसी भी रिश्ते को माँ के रिश्ते से कंपैरिजन करके कम नहीं कर सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। माँ ने जन्म दिया तो दुनिया में मादा ही जन्म देती है, अभी तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि पुरुष जन्म दे सके। और मैं तो बताऊं तुझे सही बात, अगर तुम सही मायने में समाजशास्त्र पढ़ोगे ना तो बाप की इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि दुनिया के अंदर किसी भी जीव में माँ का माँ होना तो अनिवार्य है, बाप का बाप होना अनिवार्य नहीं है। दुनिया में हर जीव में बाप संतान उत्पत्ति के बाद चले जाता है, उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, ये नियम है कुदरत का। केवल कबूतर है जो घोंसला बनाने में, घोंसला बनाने तक कबूतरी की मदद करता है, उसके बाद वो भी चले जाता है। ये कुदरत का नियम है, उनको थोड़ी जाके किसी ने भड़काया है, वहां पे थोड़ी कोई महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, जीवों में माँ की मादा के प्रति अत्याचार हो रहा है। कभी सुना है ऐसा कि कुत्ते ने बच्चा पैदा किया चले गया, देखो मादा को बेसहारा छोड़ दिया, एनजीओ लड़ रही है जी, इसका वो पति छूट गया? ऐसा नहीं होता ना, वो तो एक सिस्टम है। पर वही समाज शास्त्र के अंदर अगर आप देखो, मनुष्यों में वो बाप बाप बन के भाग नहीं रहा है, वो पाल रहा है उसको, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में एक नियम है, धरती पर जितने जीव है उनमें एक नियम है कि मादा ही अपने बच्चों को बड़ा करती है ना। पुरुष का रोल ही नहीं है, नर का रोल ही नहीं है, नर का रोल सिर्फ वंश वृद्धि के बाद खत्म कहानी, या बहुत ज्यादा हुआ तो घोंसला बना दिया, एक दो प्रजातियां हो सकती हैं ऐसी, अदरवाइज नहीं होती। पर मनुष्यों में देखो, वो आखिरी सांस तक गधा मजदूरी कर रहा है, उसके पास विकल्प है, वो भी बाकी नरों की तरह जा सकता था, वो भी यहाँ से रेफरेंस पिक कर सकता था, पर वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर तो माँ के पास तो ऑप्शन है ना, माँ के अंदर तो हार्मोन्स के बदलाव हुए। माँ क्यों बनती है, माँ अपने बच्चे के लिए क्यों जान गवा देती है, अपनी लड़ पड़ती है, इसलिए नहीं कि वो माँ है, इसलिए कि उस समय उसके अंदर हार्मोन्स चेंजेस हुए, मादा वाले हार्मोन्स बहुत एक्टिव हैं, मातृत्व वाले हार्मोन्स एक्टिव हैं, इसलिए इस समय वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जान भी दे देगी। पर यही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वो हार्मोन्स जब बैलेंस हो जाएंगे, उसके बाद में उसका बच्चा कल का मरता आज मर जाए, किसी भी मादा को फर्क नहीं पड़ता। जब कुत्ते का पिल्ला मरता है तो माँ रोती है, जब वही पिल्ला 1 साल बाद मरता है उसे फर्क नहीं पड़ता। तो माँ का माँ होना तो उसके हार्मोन्स के चेंजेस है, बाप में तो हार्मोन्स के चेंजेस ही नहीं हुए, वो फिर भी साथ में खड़ा हुआ है, मकान बना रहा है, लोन ले रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है, फीस जमा कर रहा है। अगर आप सही मायने में समाज शास्त्र में देखोगे तो माँ से ज्यादा उपलब्धि तो बाप की होनी चाहिए, क्योंकि माँ में तो हार्मोन्स के चेंजेस हुए ना, वो तो तभी वो तो तो उसके नेचुरल स्तनों है। में दूध आया है ना।
वो तो बायोलॉजिकल है, वो तो वो एक बायोलॉजिकल है, वो जो माँ का माँ हो ना, बायोलॉजिकल है। हम उसकी पूजा करते फिर रहे हैं। समाज में किसी को भी आपको ज्यादा तवज्जो, माँ का दर्जा कम मत करो, पर फिर बढ़ाओ भी मत। यहाँ तो पूरे शेरो शायरी कवि काव्य सब लिखे गए माँ के इर्द गिर्द। इसीलिए तो माँ की गाली बनी। बाप की गाली सुनी तूने? क्योंकि माँ को आप जिसको जितना बड़ा बनाओगे पत्थर उसी पे फेंके जाएंगे। आपने माँ को देवी बना दिया, माँ के पैर के नीचे सब, माँ की गाली मत दियो, मतलब बाप को जो मर्जी बोल दे, माँ की गाली मत दियो। हाँ, माँ की गाली चलती है ज्यादा। सिर्फ मैंने एक गढ़वाली में सुनी है, बाप की गाली होती है वहां पे, बाकी मैंने नहीं कभी सुनी बाप की कुछ ऐसी गाली होती है। एक्सेप्शन को एग्जाम्पल नहीं मान सकते ना, हम्म। एक इन जनरल बात हो रही है हमारी। कोई बात नहीं, हो जाए माँ कोई भी बहन, कहानी है, कोई भी मतलब किस्से या कोई शेरो शायरी या सारी बातें या गाने। यहाँ अगर किसी को हर्ट भी करना है तो भी माँ के बारे में बुला बोलेंगे, हाँ, माँ को गाली क्योंकि देंगे। उसकी इमेज ऐसी बनाई हुई है ना एक। इसीलिए तो माँ ने अपने आप को बेड़ा गर्क कर दिया। माँ को माँ बनना ही नहीं है। मैंने बोला मेरे बच्चे बच्चे हैं, बच्चों को बच्चा रहने दो, इनको देवी नहीं बनाना है। बहुत लोगों ने बोला अरे अच्छा कंजके हैं, मगर कंजके नहीं है, बच्चे हैं, फीमेल है तो लड़कियां हैं, कंजके नहीं है, देवी नहीं है, नॉर्मल बच्चे हैं, जवान भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, मरेंगे भी, झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलेंगे, नॉर्मल बच्चे। देवी मत बनाओ, अपने बच्चों को बना लो देवी देवता। हर चीज को इनहेंस करना है अपनी अकल को छोड़ के। नाटकों ने इतना वो कर दिया, माँ माँ क्या क्या कहानियां चली हैं। गर्लफ्रेंड ने बोला मुझे तेरी माँ का दिल चाहिए, बेटा तलवार लेके गया, माँ का दिल काट के लेके आ रहा था, ठोकर लगी, वो बच्चा गिर गया, तो दिल में से आवाज आई बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। ऐसी ऐसी कहानियां। वे मूर्खों, मूर्खों, कभी इमेजिन करो कि वो बच्चा चाकू लेकर के अगर माँ का दिल काट रहा है तो उसकी माँ ने उसको क्या संस्कार दिए होंगे। और अगर माँ ने ऐसे संस्कार दिए तो फिर तो दिल कटेगा ही। कहां से कहां जोड़ डाली बात यार, कुछ भी है कि मतलब आप कि माँ का उसने ऐसी ऐसी कहानियां चली है, भगवान को लेके चली है। एक ऐसी कहानी थी, मोनू ने भी मेरे को सुनाई थी, मैंने भी कई जगह इस रील वील हुआ उस समय कि जी मैं भगवान को बड़ा मानता था बंदा, एक दिन समुद्र के किनारे तूफान आ गया, वो डर रहा है, उसको तैरना भी नहीं आता है, फिर वो तूफान चले गया, फिर उसने भगवान से कहा भगवान जी आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैंने आपकी इतनी भक्ति करी, आप तो आए नहीं मुझे बचाने में, आपका नाम लेता रहा। उसने कहा अरे पगले, वो जो पैरों के निशान है वो मेरे हैं, तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा था। ओए होए क्या बात है, क्या बात है। अरे मूर्खों की इंतहा कर डाली तुमने यार, ऐसे तुम विश्व गुरु बनोगे, ऐसे तुम दुनिया पे राज करोगे, लोग हंसते हैं हम पर। कहां से आई है कहानियां, ये जिन्होंने कहानियां बनाई है उनके लिए सुकरात ने बोला था कि अगर एक उत्तम राज्य चाहिए तो ऐसे लोगों को राज्य से बाहर निकाल दो। कुछ नहीं करेंगे, ये बेकार की कहानियां सुना देंगे और मूर्ख लोग इस कहानियों के साथ जिएंगे। महेश भट्ट को सजा होनी चाहिए, यश चोपड़ा को सजा होनी चाहिए कि तुमने क्या कर डाला। मोहब्बतें पिक्चर में दिखा दिया कि एक गर्लफ्रेंड मर गई उसकी, वो सफेद कपड़े पहन के घूम रही है उसके पीछे आ करती हुई, शाहरुख का वो वायलिन बजा रहा है। वेयर इज मूव ऑन, शो मस्ट गो ऑन, आगे बढ़ो, वो है ही नहीं। सफेद कपड़े पहना दिया ऐश्वर्या राय को, वो गोल गोल घूम रही है पीछे। अब उसके चक्कर में कितने देवदास बन के बैठ गए होंगे। महेश भट्ट की हर पिक्चर में सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आ रहा है, लड़की सपने देख रही है, ओ मेरे सपनों के सौदागर, है ना। इस चक्कर में आधी लड़कियां कुंवारी बैठी हुई कि मेरे सफेद घोड़े पे आएगा राजकुमार। अब वो वहां पर किसी के चेचक के दाग है, वो कह रही नहीं ये राजकुमार नहीं है, इसके दाग है। ये सुकरात ने बोला था कि ऐसी काल्पनिक चीजों में नहीं बात कर सकते, भरोसा नहीं, प्रैक्टिकल बनो, रैशनल बनो, अक्लमंद बनो। क्या है माँ के दिल से आवाज अल्लाह, ऐसा हो सकता है, बना लो कहानी तो मिलती जुलती बना लो जिसपे बिलीव किया जा सके। कमाल, ये बिलीव कर रहे हैं। अरे बहुत मतलब नहीं बिलीव कर रहे हैं तो फिर बुक तो सही है। नहीं ना, तो फिर धरती को आपने ऑक्युपाई कर रखा है ना। आप इंसान की योनि में आकर के आप सारे संसाधन यूज कर रहे हो, प्लास्टिक जनरेट करोगे, गंदगी फैलाओगे, पेड़ों की ऑक्सीजन लोगे और इन कहानियों में बिलीव करके बूढ़े होके मर जाओगे। तो ऐसा थोड़ी होगा, आप एक अक्लमंद व्यक्ति का स्पेस खा रहे हो। या तो अक्लमंद बनो या अलविदा।
ऐसे थोड़ी होगा कि आप धरती पर बोझ बढ़ाओगे, धरती थोड़ी फैल रही है, आबादी बढ़ रही है। मुट्ठी भर अकलमंद लोग जिनकी वजह से धरती टिकी हुई है, बाकी तो अप्पा अप्पा भूख लगी यही सब करवा लो। छोड़ो यार, बस करो। नहीं, अब आजकल वो इतना उसका वो काफी है। जो वो बना है त्योहार, उसकी क्या हिस्ट्री है पीछे? हिस्ट्री विस्ट्री मुझे नहीं मालूम, मैं कोई हिस्ट्री विस्ट्री नहीं जानता हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि भी इनके पीछे जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के एक एवरीथिंग इज माइंड गेम। जहाँ माइंड गेम होता है वहाँ आइडियोलॉजी आती है, आइडियोलॉजी जहाँ आती है वहाँ साइकोलॉजी चाहिए, फिलोसफी चाहिए। वो जो त्योहार बनाया गया उसके पीछे उसमें कितने बदलाव हो गए ये नहीं मालूम। सोचो अगर वो त्योहार 500 साल पहले बना होगा या 1000 साल पहले बना होगा, तो उस समय तो ये नहीं आते थे ना शैम्पू के पाउच वगैरह। उस समय तो लोगों के जिंदा रहने की चीजें ही बहुत जरूरी, बहुत कम होती थी। जो रोजमर्रा की चीजें बहुत कम होती थी, वो कम भी ज्यादातर घरों में ही बन जाती थी। तो ये होता था कि जिसके पास जो चीज ज्यादा बन गई उसने दूसरे को ट्रांसफर कर दी। फिर अब हर चीज दुकान पे बनी बनाई बिकती है। अब ये जितनी भी चीजें लेकर के आई थी उस त्योहार में, तो वो इसमें से एक भी आइटम घर की तो थी नहीं, सब चीजें दुकानों से खरीद के दी गई थी। तो फिर भी आप दुकानों से भी कह सकते हो चलो यार दुकानदार की तो सेल बनी, एक रोटेशन, पैसा घूमा। इकोनॉमिकल देखोगे तो पैसा घर से बाहर निकला, मार्केट में रोटेट हुआ, जो घर में दबा पड़ा था। और अगर वैसे देखोगे तो एक जिसके पास ज्यादा संसाधन है उसने ज्यादा सामान कम संसाधन वाले व्यक्ति तक ट्रांसफर कर दिया, जिसके पास जो चीजें नहीं थी वो तो उस तक पहुंच गई। तो किसी भी चीज का एक दृष्टिकोण नहीं हो सकता, एक कारण नहीं हो सकता ये पर्टिकुलर कारण है। कई कारण होते हैं, मल्टीपल सोर्सेस होती हैं। हाँ, उसमें तूने किसी एक को प्रायोरिटी दे दी। अब जो इकोनॉमिस्ट है वो बोलेगा नहीं नहीं, इससे देखो दुकानदार से उसने सामान खरीदा, पैसा आया, इकोनॉमी घूमी, पैसे का सर्कल है ना। घूमा है। पर अगर आप एक वैचारिक व्यक्ति से बात करोगे उसका कोई और कारण देगा। सामाजिक व्यक्ति से बात करोगे उसका समाज में इक्वालिटी व्यवहार बढ़ रहा है, मिलना जुलना बढ़ रहा है। किसी के पास ज्यादा उसने उसको दे दी, कम है उसके पास थोड़ा नहीं, फिर सामाजिक दृष्टि से तो मेल मिलाप बढ़ा ना। तो हर एक का अपना अलग और सबके कारण जायज भी है। पंगा ये है कि जिनको मालूम ही नहीं कारण क्या, बस वो करे जा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, फिर इसमें अशुद्धता लाते चले जाएंगे, मिलावट करेंगे, गलत चीजें ऐड कर देंगे। फिर मालूम पड़ा जी वही हाल होगा जो दिवाली का हो गया। दिवाली पर वो दे रहे हैं बच्चों को चॉकलेट और कुरकुरे। पहल के पूरे दांत ही इस वजह से खराब हो गए क्योंकि दिवाली के टाइम पे इतने चॉकलेट आते थे। अब कोई चॉकलेट लेके आता है तो मैं उसको डांट देता हूँ। अभी मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर आते हैं डार्क चॉकलेट लेके आते हैं, कि उनको मालूम है कि डार्क चॉकलेट के अंदर कोको होता है ज्यादा परसेंटेज का, और कोको दिमाग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। कड़वी होती है तो वो दूध में आपने मिक्स करके पी ली। अब चॉकलेट नहीं लाते। मैं तो दिवाली पे लोगों को च्यवनप्राश दिया करता था। या भाई मैं तुम्हारे बच्चों का भला चाहता हूँ तो मैं उसको च्यवनप्राश दूंगा या ड्राई फ्रूट दूंगा, पर तुम तो बदले में मेरे बच्चों के लिए कुरकुरे का डब्बा उठा ला इतना बड़ा। अब मैं उसको ये प्लास्टिक खिलाऊं ये, या ये चॉकलेट ले आए तुम। मैंने कहा यार तुम विश करने आए हो पर नुकसान वाली चीजें दे रहे हो। विश करने आए हो, विश लेके आए हो। हाँ, विश लेके आए हो। देख क्या, ये तो शायर बन गया तुम्हें। विश करने आए हो, विश लेके आए हो। ग्रेट। चलो बंद करो इसको।